सोचिए, एक शख्स जो बेशुमार दौलत का मालिक है, जिसे हर तरह की ऐशो आराम हासिल है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार इंसान है, और फिर एक दिन सब कुछ चला जाता है, मालो दौलत, औलाद, सेहत, सब कुछ। क्या आप सोच सकते हैं कि आप इस हालत में क्या करेंगे? शिकवा या सब्र? दोस्तों, आज हम एक ऐसे नबी की कहानी सुनेंगे जिनकी जिंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अजीम सबक है। ये कहानी है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, जिनका सब्र इतना बेमिसाल था कि आज भी लोग मिसाल देते हैं। तो चलिए इस पुरजज़्बात कहानी को शुरू से सुनते हैं। जिंदगी की शुरुआत, एक नेमत भरी जिंदगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक बहुत ही मकबूल और ईमानदार शख्सियत के मालिक थे। अल्लाह ने आपको बेशुमार दौलत, औलाद और सेहत से नवाजा था। आपका शहर के सबसे अमीर लोगों में शुमार होता था। हर तरफ इज्जत, शरीफी और राहत। लेकिन एक चीज जो सबसे अजीम थी, वो था आपका सब्र और शुक्र। जब भी आपको नई नेमत मिलती, आप शुक्र करते, और जब भी कोई छोटी सी आजमाइश आती, आप अल्लाह का सब्र से इंतजार करते। मगर एक दिन ऐसी आजमाइश आई जो इंसानी अक्ल को हिलाने के लिए काफी थी। आजमाइश की इब्तिदा जब सब कुछ चला गया, एक दिन अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना चाहा। पहले आपकी तमाम दौलत चली गई। जो अमीर इंसान था वो गरीब हो गया। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शिकवा नहीं किया। सिर्फ एक जुमला कहा, यह सब कुछ अल्लाह का दिया था, अगर उसने वापस ले लिया तो इसमें भी कोई हिकमत होगी। मगर इम्तिहान यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अगली बार आपकी तमाम औलाद भी इंतकाल कर गई। सोचिए, एक माँ बाप के लिए अपनी औलाद का खो जाना कितना बड़ा दुख होता है। लेकिन फिर भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने दिया था, उसने वापस ले लिया, मैं सिर्फ उसी का बंदा हूँ। और फिर आखिरी और सबसे सख्त इम्तिहान, आपको एक ऐसी बीमारी लग गई जो धीरे धीरे आपके जिस्म को कमज़ोर करती गई। लोग आपसे दूर हो गए। जिसे आपके सबसे करीबी दोस्त थे, वो भी पहचानने से इनकार करने लगे। मगर एक शख्स ने कभी साथ नहीं छोड़ा, और वो थी आपकी बीवी। बीवी की वफा और सब्र की इंतहा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी हर वक्त उनकी खिदमत करती रही। जब घर में पैसा भी नहीं रहा तो वो दूसरों के घर में काम करने लगी। एक दिन जब उनके पास खाने को कुछ नहीं था तो उन्होंने अपने बाल तक बेच दिए, बस ताकि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए रोटी ला सकें। सोचिए, आज अगर हमें एक छोटी सी परेशानी हो तो हम क्या करते हैं? शिकवा, शिकायत, कंप्लेन। मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी ने सिर्फ सब्र और शुक्र की मिसाल पेश की। लेकिन एक दिन जब बीमारी हद से ज्यादा बढ़ गई तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक दुआ की। दुआ और अल्लाह की रहमत। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ यह कहा, या अल्लाह, मुझे दुख हो रहा है और तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। बस कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, सिर्फ एक प्यारी सी गुजारिश। और फिर अल्लाह का हुक्म आया, ए अय्यूब, अपना पांव जमीन पर मारो और एक ठंडा चश्मा निकलेगा, उससे नहा लो और पानी पी लो। जैसे ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यह किया, उनकी बीमारी तुरंत खत्म हो गई। वह फिर से बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए और अल्लाह ने उन्हें दोगुनी दौलत, नई औलाद और इज्जत अता की। सब्र का इनाम, आज का सबक। आज अगर हम अपनी जिंदगी देखें तो थोड़ी सी तकलीफ पर शिकवा शुरू कर देते हैं। मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यह सिखाती है, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। सब्र का इनाम अल्लाह खुद देता है। अल्लाह अपने नेक बंदे का इम्तिहान लेता है, मगर उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चाहते हैं कि मजीद ऐसी कहानियां हम आप तक पहुंचें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको सब्र और शुक्र की तौफीक दे। आमीन।